हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बीम में जो हम एल प्रोवाइड करते हैं, ये एल कहने का मतलब है कि दोस्तों जो डेवलपमेंट लेंथ यानी कि जो हम कोई भी बीम बांधते हैं तो एंड पॉइंट पे जो ये डेवलपमेंट लेंथ यानी कि जो सरिया ये मोड़ दिया जाता है नीचे और दूसरे कॉलम में या बीम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम में ये जो बीम का सरिया यहाँ पे मोड़ा गया है, तो ये जो एंड पॉइंट का जो स्टील है जो मोड़ दिया जाता है और उसी को डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। और डेवलपमेंट लेंथ क्यों देना जरूरी होता है बीम में, चाहे वो कोई सा भी बीम हो, चाहे आप प्लिंथ बीम दे रहे हो जो हमारा ग्राउंड लेवल पे होता है, लेंटल बीम आप दे रहे हो जो हमारे दरवाजों के ऊपर होता है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ जो भी ये स्लैब बीम बनाया जा रहा है, स्लैब बीम में आपको सारे बीम में डेवलपमेंट लेंथ जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। और दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड हम लोग आखिर क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है और इसका जो हमें डेवलपमेंट लेंथ कितनी देनी चाहिए, मैं आपको आगे डिटेल वीडियो में बताता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एलडी यानी जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बेंड किया गया है, ये हमें आखिर जो हम कोई भी बीम बनाते हैं उसमें क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा स्लैब है, इतना बड़ा आप स्लैब देख सकते हैं, यहाँ हमारा जो स्ट्रक्चर का लोड है यानी जो भी हमारा स्ट्रक्चर का इस पे लोड आएगा तो वो क्या होगा कि हमारे बीम पे जाता है, बीम से फिर हमारे कॉलम पे ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर का लोड यहाँ हमारा ये क्या है कि बीम जो है बीम हमारे कॉलम पे ट्रांसफर करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस बीमों के सरिया को जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ मोड़ा गया, अगर हम सीधी सीधी काट के छोड़ दे, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, और फिर हम ऐसा भी बहुत जगह देखे हैं कि सीधी सीधी सरिया काट के छोड़ दिया जाता है, या फिर यहाँ उस सरिया को ले आके हमारे कॉलम का जो सरिया ये दिया गया है इसमें वेल्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों तरीका बहुत ही गलत तरीका है। आपको सीधी सरिया नहीं छोड़नी है, ना ही आपको वेल्ड करनी है, आपको जरूर ये बेंड कर देना होता है। अब ये दोस्तों बेंड क्यों करना होता है, देखिए होता क्या है कि अगर हम सीधी सरिया इसमें छोड़ देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर लोड जब इस पे पड़ता है ना तो हमारा ये सरिया स्लिप करता है। मान लीजिए कि इस बीम पे सेंटर में अगर लोड पड़ रहा है तो ये क्या होगा कि हमारा जब बीम दबेगा तो ये एक दूसरे जगह मतलब अपने जगह से स्लिप कर जाएगा यानी हट जाएगा। तो इसलिए एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या हुआ कि दोस्तों ये जो कॉलम के साथ ये अगर आप बेंड कर देंगे तो ये बॉन्ड जो है अच्छा बॉन्ड बनाता है और लोड को आसानी से सेफली ट्रांसमिट यानी कि कॉलम पे ट्रांसफर कर देता है, जो कि हमारा लोड आसानी से कॉलम से हमारे फुटिंग पे यानी ग्राउंड पे चला जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमें ये जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेंड किया गया है डेवलपमेंट लेंथ ये प्रोवाइड करनी होती है। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि हम जो है ये डेवलपमेंट लेंथ यानी जो हम ये सरिया बेंड कर रहे हैं ये कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा आप अपना घर बनाते हैं या फिर अपना घर का डिजाइन करवाते हैं तो आपके आर्किटेक्ट या फिर आपके सिविल इंजीनियर जो भी होंगे वो क्या आपको जो स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाते हैं यानी छत का, बीम का, कॉलम का, तो उसमें जरूर वो मेंशन करते हैं कि आपको एलडी यानी कि एल डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कितनी प्रोवाइड करनी है। आप ऐसे देखेंगे तो आपको ड्राइंग में कहीं पे 50D, कहीं पे 45D या 42D, कहीं पे 60D तक दिया जाता है। डी का मतलब होता है कि सरिया का जो डायमीटर है वो। तो यहाँ पे हमारा IS स्टैंडर्ड कोड जो है या फिर हम सिविल जो काम होता है हमारा उसके थंब रूल के हिसाब से देखें तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ होता है कम से कम दोस्तों आपको 45D से लेके 50D तक जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अब यहाँ मैं आपको सीधा सा एक बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे डिजाइन के हिसाब से कि आप जो 45 और 50D के हिसाब से कहा जा रहा है वो कैसे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 20 mm का हमारा स्टील दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो टॉप का हमारा ये स्टील है 20 mm का स्टील है। अब ये 20 mm दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है 20 × 50 आप करेंगे यानी 50D के हिसाब से तो ये हो गया 1000 mm यानी कि करीबन आपको 3-3.5 फीट का यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एल आपको नीचे मोड़ना है। अब ये दोस्तों हम काउंट कैसे करेंगे,
तो हम मतलब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि हमारा ये कम से कम 2.5 से 3 फीट मिल जाए। तो दोस्तों इसकी काउंटिंग जहाँ से हमारा बीम स्टार्ट हो रहा है, यानी ये जो बीम इस बीम को कवर कर रहा है, यहाँ से हम इसको मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से आप फीता इसको डालेंगे, फिर जहाँ तक ये यहाँ आप देख सकते हैं ख़त्म हुआ है, यहाँ तक इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये टोटल लेंथ आपको, इसी को हम लोग LD बोलते हैं, ये टोटल लेंथ आपको मेजरमेंट करना है, यानी कि नाप लेनी है। तो कम से कम आपको 2 से 3 फीट का ये आपको लेंथ देना है। और फिर आपको नीचे वाला जो स्टील है, नीचे वाला स्टील सेम आप जहाँ पे ये बीम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, और फिर ये जितना ऊपर चढ़ रहा है जहाँ तक ये खत्म हो रहा है इतनी, तो आपको इसी हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ 12 mm का सरिये का हम लोग डेवलपमेंट लेंथ यहाँ LD प्रोवाइड किए हुए हैं। तो 12 mm सरिया में आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये 12 × 50 करेंगे तो 600 mm, यानी 600 mm कहने का मतलब है कि 2 फीट। अब 2 फीट हम लोग ऐसे ही यहाँ से जहाँ से बीम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हम इसको नापना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ ये खत्म हुआ है नीचे यहाँ पे आके यहाँ तक आपको इसको मेजरमेंट करना है और ये आपको 2 फीट देना है। ठीक, तो नीचे वाले सरिया को भी 2 फीट आपको उठाना है अगर 12 का है तो, और ऊपर वाला भी अगर 12 का है तो 2 फीट लेना है। तो इस तरह हम डेवलपमेंट लेंथ इसमें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक कॉलम के केस में आपको दिखा दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 20 mm का यहाँ पे स्टील टॉप में यूज किया गया है। इस बीम में आप ये बीम देख रहे हैं, ये 20 mm का हमारा टॉप में 3 स्टील यूज किया गया है। तो अब इसका जो डेवलपमेंट लेंथ है दोस्तों हमारा, आप ये देख सकते हैं कॉलम जो है ऐसे ये 15 इंच का कॉलम है। तो यानी जो हमारा ये 20 × आप 50 करते हैं तो 1 मीटर यानी 3.5 फीट का ये डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जहाँ से ये कॉलम स्टार्ट हो रहा है इस पोजीशन से आपको जहाँ तक ये सरिया मुड़ रहा है वो आपको नापना है। फिर जितना ये बेंड हुआ है नीचे यहाँ तक, ये पूरी मिला के आपको कम से कम 3 फीट लेनी है। तो ऐसे आप इसको मेजरमेंट करेंगे। नीचे का भी सरिया जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है फिर ऊपर जहाँ तक बेंड हो रहा है, इस तरह हम इसको LD प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप कोई सा भी बीम बना रहे हो, चाहे आप प्लिंथ बीम दें, लिंटल बीम दें या फिर स्लैब बीम दें, आपको उसमें LD यानी डेवलपमेंट लेंथ सरिया को जरूर उसके एंड पे जहाँ से बीम स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं और जहाँ ये खत्म हो रहा है दोनों साइड आपको जरूर सरिया बेंड कर देनी चाहिए। चाहे आप 42D के हिसाब से ले सकते हैं, 42, 45D, 50D कहने का मेरा वही मतलब है कि आप कोई सा भी आपके कितना भी डाया का सरिया है आप उसको 50 से इंटू कर दें और जितना भी आपका मेजरमेंट होता है आप उस हिसाब से इसको बेंड कर दें सरिया को। नीचे वाले सरिया को आपको बेंड करना है, ऊपर वाले सरिया को भी आपको बेंड करना है। तो इससे आपको मैं बताया कि बहुत सारे जो लोड इस पे पड़ते हैं ये आपस में क्या होता है कि ये टूटता नहीं है, ये एक दूसरे के पोजीशन से हटता नहीं है, आपस में बॉन्ड बना के रखता है और हमारे लोड को आसानी से हमारे कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।